हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी ये नीचे लिखे गए जो कथन है आपके पास में 5, ये जो 5 कथन है इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है, ये आपको बताना है। साथ में ही इसका कारण भी देना है कि ये कथन सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो ये कथन असत्य कैसे है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। क्या लिख रखा है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यदि आप इसको देखते हैं तो देखिए यहां पर इसने क्या दे रखा है। फर्स्ट सवाल में आपके साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यानी क्या मतलब हुआ कि इस साइन का इस ए और बी में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा है, तभी तो ये आया बराबर में। साइन ए में मल्टीप्लाई करने पर साइन ए और साइन बी में मल्टीप्लाई करने पर साइन बी। क्या ये बात सत्य है कि इस ये जो साइन लिखा हुआ है इसमें ए और बी का मल्टीप्लाई या गुणा है, ये बात सत्य है? तो पिछले सवाल में भी हमने कहा था कि ये बात सत्य नहीं है, ये बात असत्य है। यहां रियल मतलब है कि जो साइन ए प्लस बी दे रखा है वह क्या है आपके पास में डिग्री या कोण है कि कितने डिग्री का कोण है, ये दे रखा है, ना कि साइन का ए और बी के साथ में मल्टीप्लाई के रूप में संबंध है। तो इस पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया असत्य। पर अब हमको यहां पर क्या देना होगा? कारण कि ये असत्य क्यों है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप लिखिए माना ए बराबर मान लेते हैं हम 60 डिग्री और बी बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री। अब इस मानों को इसमें रखा करके देखेंगे कि क्या ये इस बात की पुष्टि करता है या नहीं। तो यहां देखिए साइन ए का मान कितना लिया? 60 डिग्री, यहां लिखिए 60 डिग्री, प्लस बी का मान कितना लिया हमने? 30 डिग्री, यहां लिखिए 30 डिग्री। अब यहां पर देखिए साइन ए कितना लिया हमने? 60 डिग्री, यहां लिखिए साइन 60 डिग्री, प्लस बी कितना लिया? साइन 30 डिग्री, बी के बराबर हमने 30 डिग्री लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? साइन 30 और 60 मिलकर के कितना हो गया? ये हो गया साइन 90 डिग्री, और यहां क्या हो गया? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 90 डिग्री का क्या मान है? तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात में देख करके बता सकते हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहां आ गया साइन 90 डिग्री का मान 1 बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना है? तो हमें पता है साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो यहां लिख दीजिए √3/2 प्लस, तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना है? साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो यहां लिखिए 1/2। अब ये हो गया 1, और ये क्या इसके बराबर में 1 के बराबर में इसका मान आ रहा है वो देख लेते हैं। तो यहां लिया एलसीएम, तो यह आ गया 2, और 2 में 2 का भाग देने पर 1, और 1 में √3 में मल्टीप्लाई करने पर 3, प्लस का प्लस, 2 में 2 का भाग देने पर 1 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1। क्या देखिए 1 और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी ये दोनों बातें आपकी सत्य नहीं है, इसके बराबर ये नहीं होता। ये आपने इसका कारण लिख दिया, तो यहां इसका आप ये वाला कारण दे सकते हो, यहां लिख सकते हैं कारण। ये हो गया आपके फर्स्ट सवाल का कारण। आपको आशा करता हूं ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ आया होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरे सवाल में क्या कहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं आपका त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। किसकी बात कर रहा है? साइन थीटा की। तो साइन थीटा में देखिए 0 डिग्री, जैसे जैसे यहां पर डिग्री
कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/2 है, 45 डिग्री का 1/√3 है, 60 डिग्री का √3/2 है और 90 डिग्री का 1 है। तो देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, इसका मान 0 डिग्री से स्टार्ट होने पर यहाँ 0 था और 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते इसका त्रिकोणमितीय अनुपात 1 हो गया। यानी कि ये मान है साइन थीटा का वो डिग्री के साथ बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये बात आपकी सत्य है। क्या लिखोगे आप? सत्य। और कारण क्या लोगे? तो आप यहां लिख सकते हो कारण में साइन 0 डिग्री बराबर 0 व साइन 90 डिग्री बराबर 1 है। अतः यह मान आपका बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से इसका कारण आप दे सकते हैं। अब यहां देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि हो रही है। जैसे दूसरे सवाल में पूछा गया था कि साइन की जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है क्या वैसे वैसे इसके त्रिकोणमितीय अनुपात बढ़ रहे हैं, वैसा ही क्या कॉस थीटा में भी हो रहा है? तो कॉस थीटा में देखिए 0 डिग्री जब है तब कॉस का मान 1 है, 30 डिग्री होने पर √3/2 हो रहा है, 45 डिग्री होने पर 1/√2 हो रहा है, 60 डिग्री होने पर 1/2 हो रहा है, 90 डिग्री होने पर 0 हो रहा है। देखिए 0 डिग्री पर इसका मान 1 था और 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते इसका मान 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर मान क्या हो रहा है? आपका मान यहाँ पर घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पूछा क्या वृद्धि हो रही है, तो यहाँ कहेंगे असत्य। इसका उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। और कारण दोगे cos 0 डिग्री बराबर 1 व cos 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते आपका मान हो गया 0। अतः यहां पर वृद्धि नहीं हो रही है, ये आप दोगे यहां पर कारण। आशा करता हूं यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। चौथे सवाल में देखिए क्या दे रखा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी कि यहां पर जो जो भी आपको डिग्री दे रखी है साइन थीटा और कॉस थीटा की, उसके मान क्या बराबर आ रहे हैं? तो याद है कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान यहाँ 0 है, तो यहाँ कॉस थीटा में देखिए 1 है, यहाँ 30 डिग्री में 1/2 है, तो यहाँ √3/2 है। यानी कि दोनों के मान आपके समान नहीं है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान समान बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको यहां से समझना है। तो आप यहां उदाहरण दे सकते हैं कि इस प्रकार से ये मान आपके बराबर नहीं है, ये लिख सकते हैं आप कारण में। अंतिम में क्या दे रखा है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यानी कि कॉट थीटा है, उसके 0 डिग्री पर क्या मान अपरिभाषित आ रहा है। देखिए ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया कॉट, तो यहां पर आपका दे रखा है अपरिभाषित। यानी कि ये वाक्य है वो आपका सत्य है, ये हो गया सत्य। इसका क्या हुआ था, ये असत्य। इस प्रकार से आप सवालों को हल भी कर सकते हैं और इसके कारण को भी आप दे सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किया है। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।